नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का 24 मार्च का प्यारे बच्चों साइंस का पेपर होने वाला है। तो क्लास 9th का प्यारे बच्चों आपके लिए लेके आ गया हूँ साइंस का पेपर, यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 मार्च का, तो आपके लिए लेके आ गया हूँ साइंस का पेपर। तो प्यारे बच्चों आप लोग ज़रूर इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों मैं आपको जो पढ़ाता हूँ आपके एग्जाम में वो आता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने का चांस रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और मैं आपको इस क्लास में प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग को पहले सब्जेक्टिव बता देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का विषय कोड 112 होने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खंड बी, यानी कि प्यारे बच्चों भौतिक शास्त्र में से आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक लघुत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। मतलब कि प्यारे बच्चों 8 प्रश्न दिया जाएगा भौतिक शास्त्र में। आपको 8 प्रश्न में प्यारे बच्चों 4 प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सा आंसर देना है। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा कि आधारी राशि क्या है। क्या कहता है कि आधारी राशि क्या है। दूसरा आपका रहेगा कि विस्थापन क्या है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा कि न्यूटन के गति के तृतीयक नियम को लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर, प्रतिध्वनि क्या है। क्या कहता है कि प्रतिध्वनि इको क्या है, ठीक है। छठा है क्वेश्चन उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका एक समान त्वरण क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर रहा है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग का 8 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये 8 क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको वो 4 प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको आंसर भी प्यारे बच्चों इसी क्लास में करवाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक प्यारे बच्चों, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसका PDF आप लोग को कहाँ से लेना है फ्री में, तो वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है क्या 9 नंबर क्वेश्चन समतल सतह से ध्वनि की प्राध्वनि को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करने के लिए कर रहा है दीर्घोत्तरीय, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आता है 10 नंबर क्वेश्चन कार्य की परिभाषा लिखे। धनात्मक क्या है, धनात्मक क्या कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करने के लिए कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये सारा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इसी में बताऊंगा। बस मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और आंसर आप लोग को कौन कौन लिखना है आप लोग तब लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फिर आप लोग का आ जाता है प्यारे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पूछा गया है केमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपका है 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघुत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है और सभी के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्यारे बच्चों फिजिक्स में आपको कितना क्वेश्चन पूछा गया था 8, कितना जवाब देना है तो 4, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों रसायन शास्त्र में से भी आपको प्यारे बच्चों 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 8 में से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन तो तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर लिखने के लिए कह रहा है। दूसरा आपका ऊर्ध्वपातन क्या है, उदाहरण दे, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों
अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों को नाम लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि आयन क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप प्यारे बच्चों हम आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। आंसर आप लोगों को कहाँ से लिखना है। तो देखिए फिजिक्स में आप लोगों का 4 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो 4 क्वेश्चन का आंसर आपको कौन कौन देना है आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो देखिए फिजिक्स में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था आपका आधारी राशि क्या है। तो आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छे तरीका से लिखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था न्यूटन के गति के तृतीयक नियम को लिखने के लिए कहा था। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से लिख दिया हूँ, आप लोग प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग का फिजिक्स में यानी कि प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था शक्ति क्या है, शक्ति क्या है उसके बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। और आपका 5वां नंबर यानी कि प्यारे बच्चों फिजिक्स में 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रतिध्वनि इको क्या है, तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने उसके बारे में आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हो। तो इसका भी आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख दिया हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका एक समान त्वरण क्या है। क्या कहता है कि एक समान त्वरण क्या है उसके बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है, उसके बारे में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है कि समतल सतह से ध्वनि की परावर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करने के लिए करा है। क्या करा है कि वर्णन करने के लिए, तो यहाँ पर कर दिया हूँ, आप लोग प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर लिखने के लिए करा है। तो यहाँ पर तत्व और यौगिक के बारे में 2 अंतर बता दिया हूँ, आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर बता दिया हूँ, लिख लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों की ऊर्ध्वपातन क्या है हो उदाहरण देने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वपातन क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है 13 नंबर क्वेश्चन परमाणु क्या है, परमाणु क्या है इसके बारे में पूछ रहा। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से बच्चों लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है 14 नंबर क्वेश्चन अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों का नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आंसर लिख दिया हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ जाता है 15 नंबर क्वेश्चन आयन क्या है। क्या कहता है कि आयन क्या है उसके बारे में पूछ रहा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहीं पर क्या होता है आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव समाप्त होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों मैं फिर से कर रहा हूँ 100% प्यारे बच्चों कि आप लोग इसको अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने नोटबुक में। और अच्छे से प्यारे बच्चों इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका जो 24 मार्च का प्यारे बच्चों एग्जाम है हूबहू क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर जो भी बच्चे लोग आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका PDF चाहिए तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका PDF दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।